हेलो दोस्तों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट स्टडी कराएंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, वो भी दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप, उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मेटाबोलिट। सेकेंडरी मेटाबोलिट्स क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलिट्स को द्वितीय उपापचय कहते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? एल्किलोइड्स, टर्पेनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलाटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन। इसमें सबसे पहले ग्लाइकोसाइड डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड के अणुओं में शर्करा समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं। इसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसाइड्स शुगर ग्लाइकोसाइड प्लस नॉन शुगर ग्लाइकोसाइड होते हैं। जो शुगर ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उन्हें ग्लाइकोसाइड कहते हैं, और जो नॉन शुगर ग्लाइकोसाइड होते हैं उन्हें ए ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ग्लाइकोसाइड को प्लांट्स और एनिमल की उत्पत्ति ऑर्गेनिक कंपाउंड के कारण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें शर्करा ग्रुप पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड होते हैं उनमें शुगर पाया जाता है। शर्करा समूह को ग्लाइकोन और नॉन ग्लाइकोन के समूह को ग्लाइकोसाइड्स के ए ग्लाइकोन और जेनिन पार्ट के रूप में जाना जाता है। यानी शर्करा समूह है उसे ग्लाइकोन और नॉन ग्लाइकोन के ग्रुप को ग्लाइकोसाइड्स और ए ग्लाइकोन और जेनिन पार्ट के रूप में जाना जाता है। इसकी प्राप्ति और वितरण क्या है? ग्लाइकोसाइड कहाँ से प्राप्त होता है? ग्लाइकोसाइड प्लांट के रूट्स, बार्क यानी छाल, रूट्स यानी जड़, फ्रूट्स यानी फल तथा कुछ मात्रा में लीव्स पत्तियों में पाए जाते हैं। यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी नेचर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैमिली और एग्जाम्पल। फैमिली स्क्लोफ्लोरेसी में डिजिटेलिस पर्पूरिया और डिजिटेलिस लैन्नाटा। लिलिएसी में यूजेरनिया इंडिका और एलोवेरा। यूजेरनिया इंडिका एलोवेरा आ जाएगा इसमें। आइसोलेशन देखते हैं ग्लाइकोसाइड का। आइसोलेशन क्या है? पृथक्करण। स्टॉस ऑटो विधि। इसमें स्टॉस ऑटो विधि है। ग्लाइकोसाइड औषधि को बारीक चूर्ण किया जाता है। जो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग होती हैं उनका बारीक चूर्ण किया जाता है पाउडर के रूप में। इस प्रोसेस में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे गर्म करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों के हिस्सों में विभिन्न एंजाइमों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। कुछ पौधे होते हैं उनमें विभिन्न एंजाइमों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। थर्मोलेवाइड ग्लाइकोसाइड के लिए निष्कर्षण 45 डिग्री सेल्सियस से निम्न टेम्परेचर पर किया जाता है और नॉन ग्लाइकोसाइड की इम्प्योरिटी को हटा दिया जाता है। जो नॉन ग्लाइकोसाइड होते हैं उसमें की अशुद्धियों को हटा दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट। ग्लाइकोसाइड के टेस्ट क्या हैं? ग्लाइकोसाइड के टेस्ट इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और टेस्ट भी पूछ लिए जाते हैं। केमिकल टेस्ट एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड। केमिकल टेस्ट एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड में क्या है? ब्रॉन्टरेगा टेस्ट और मॉडिफाई ब्रॉन्टरेगा टेस्ट। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको इतना ही याद रखना है कि ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ब्रॉन्टरेगा टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रॉन्टरेगा टेस्ट। इसमें और देखते हैं केमिकल टेस्ट फॉर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इसमें हीमोलाइसिस टेस्ट होता है, फॉर्म टेस्ट होता है। केमिकल टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, किलर-किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बलजेट टेस्ट और 3,5 डाइनिट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट। ग्लाइकोसाइड के यूजेस क्या हैं? ग्लाइकोसाइड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है?
जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो किस किस बीमारी को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। कार्डियोटोनिक में हृदय संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंटी रूमेटिक, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किए जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक और कॉस्मेटिक के रूप में भी यूज किए जाते हैं। स्याही यानी इंक में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो स्याही में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ग्लाइकोसाइड पढ़ा। ग्लाइकोसाइड के टेस्ट कौन कौन से पढ़े? किलर-किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बलजेट टेस्ट, 3,5 डाइनिट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट और ब्रॉन-ट्रैगर टेस्ट। और इसमें क्या पढ़ा? ब्रॉन-ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाई ब्रॉन-ट्रैगर टेस्ट। और केमिकल टेस्ट फॉर सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में क्या पढ़ा? हीमोलाइसिस टेस्ट और फोम टेस्ट। अब इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या है? एल्केलॉइड्स क्या है? एल्केलॉइड्स मूल रूप से प्लांट के बेसिक नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट होते हैं जो मानव या जानवर के शरीर के अंदर जाकर फिजियोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जो एल्केलॉइड होते हैं इन्हें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी कहते हैं। एल्केलॉइड को हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी कहते हैं। ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। ये क्षारीय होते हैं। प्राप्ति तथा वितरण 1962 में मैक्सकी ने बताया कि लगभग 1000 जांच किए गए एल्केलॉइड लगभग 10 वंशों, 500 पीढ़ी और 1200 प्रजातियों में पाया जाता है। हालांकि एल्केलॉइड का वितरण पौधे के बीच भी नहीं है। शैवाल में और पौधे के निचले समूहों में अनुपस्थित होते हैं। 1 या 2 कवक कुलों को छोड़कर। एर्गोट एल्केलॉइड कवक एल्केलॉइड का एक उदाहरण है। कैरिका पपीता एल कैरिकोसी से प्राप्त पपीते के बीज में ग्लूकोट्रोपायोनिन, बेंजीन, आइसोथियोसाइनेट के जीवाणु नाशक एल्गीकॉन 660 से 760 ग्राम BITC का उत्पादन होता है। पेड़ पौधों के संघ में ग्लाइकोसाइड कुछ कुलों में पीढ़ियों में वितरित शामिल हो जाते हैं। ग्लाइकोसाइड है, इसकी जांच की गई। मैक्सी वैज्ञानिक ने बताया कि 1000 जांच किए गए एल्केलॉइड लगभग 10 वंशों, 500 पीढ़ी और 1200 प्रजातियों में पाया गया था एल्केलॉइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स के क्लासिफिकेशन सिलेबस में नहीं है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको मेन पॉइंट याद रखना है। नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्केलॉइड्स जिसमें एपिडर्मिक कॉल्जीसिन होता है और हेट्रोसाइक्लिक भी आते हैं इसमें। टाइप ऑफ एल्केलॉइड सोर्स देखते हैं कहाँ से प्राप्त होता है। टेरापेरिर में क्या पाया जाता है? टेरोपिर में एट्रोपिन धतूरा। क्विनोलिन में क्विनीन और सिनकोना। एल्केलॉइड्स के गुण देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केलॉइड। एल्केलॉइड में किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। ये सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। जो एल्केलॉइड होते हैं उसमें कलर कोई भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। ये वाटर में इनसॉल्यूबल यानी घुलनशील होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। एल्केलॉइड सॉफ्ट फॉर्म में पानी में घुल जाते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। एल्केलॉइड में उच्च स्तर मेडिकामेंट पाए जाते हैं। रोल ऑफ एल्केलॉइड्स इन प्लांट्स। एल्केलॉइड्स प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। एल्केलॉइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति होने के कारण ये एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं।
एल्केलॉइड एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, इसलिए इसे प्रोडक्ट स्टोर और यूटिलाइज करना आसान होता है। ये रेगुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि ग्रोथ और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। एल्केलॉइड की मात्रा प्लांट में समय के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। जो एल्केलॉइड की मात्रा होती है अभी पेड़ पौधों में, उसकी मात्रा समान भी रहती है और घटती या बढ़ती भी रहती है। वेरियस ऑफ केमिकल टेस्ट एल्केलॉइड्स। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। गुणवत्ता अनुमान की स्थिति में केमिकल टेस्ट यौगिकों के विभिन्न वर्ग के लिए किए जाते हैं। एल्केलॉइड्स के लिए कुछ मोस्ट केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। मेयर रेजेंट टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। इसमें कंफ्यूज होते हैं। ग्लाइकोसाइड पढ़ा अपन ने, उसमें ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट और मॉडिफाई ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट होता है, लेकिन एल्केलॉइड में ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट होता है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं अक्सर एग्जाम में, इसीलिए याद रखें। MDWH एक किसके टेस्ट हैं? एल्केलॉइड की टेस्ट है। MDWH। मेयर रेजेंट अभिकर्मक। मेयर रेजेंट ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि मेयर रेजेंट और ड्रैग एंड ड्रॉप रेजेंट और बैगनर रेजेंट और हैगर रेजेंट एक किसके टेस्ट हैं, कि टर्पेनॉइड के हैं, ग्लाइकोसाइड के हैं। ये इस तरह से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेयर रेजेंट टेस्ट क्या है? जब एल्केलॉइड को पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो प्यूरिन और हल्का एलो अपक्षेप बनता है। मेयर रेजेंट में जब एल्केलॉइड को पोटेशियम मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो प्यूरिन हल्का एलो अपक्षेप बनता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप्स रेजेंट जब एल्केलॉइड को पोटेशियम आयोडाइड बिस्मथ नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब नारंगी लाल रंग का अपक्षेप बनता है। मेयर रेजेंट में येलो रंग का अपक्षेप बनता है और ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में नारंगी लाल रंग का अपक्षेप बनता है। और बैगनर्स रेजेंट में जब एल्केलॉइड को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब लाल भूरे रंग, ब्राउन व रेडिश ब्राउन रंग का अपक्षेप बनता है। इसमें ब्राउन रंग का अपक्षेप बनता है। हैगनर रेजेंट जब एल्केलॉइड को पिक्रिक अम्ल का संतृप्त घोल के साथ अभिक्रिया करने पर एक विशिष्ट क्रिस्टलीय अपक्षेप बनाता है। एल्केलॉइड के निष्कर्षण की सामान्य विधि क्या है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करते हैं जिनमें एल्केलॉइड मौजूद हैं। अभिक्रिया के बाद न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं जिनमें सॉफ्ट और वाटर प्राप्त होता है। तब जो सॉफ्ट प्राप्त होता है पानी में घुलनशील होता है। ट्रोपिकमाइड का उपयोग अल्जाइमर बीमारी के जांच के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या पढ़ा? एल्केलॉइड पढ़ा। एल्केलॉइड में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? एल्केलॉइड में होते हैं मेयर रेजेंट, ड्रैग एंड ड्रॉप और बैगनर टेस्ट और हैगर टेस्ट। इसमें थेरापेटिक्स यूज इसमें ऐड नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान करना। इसके एट्रोपिन में यूज किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किए जाते हैं, एनाल्जेसिस के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं एल्केलॉइड्स, जैसे मॉर्फिन और कोडेन के लिए भी यूज किए जाते हैं। और एंटी कैंसर के लिए भी एल्केलॉइड्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्केलॉइड्स। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त होता है? मॉर्फिन नारकोटिन एंड एनाल्जेसिस। मॉर्फिन होता है वो एल्केलॉइड्स, वो नारकोटिन एंड एनाल्जेसिस से प्राप्त होता है।
कोडिन कहाँ से प्राप्त होता है? एक्सपेक्टोरेंट एंड एलेंजेसिस से प्राप्त होता है कोडिन। और रेसरपिन हाइपोटेंसिव, रेसरपिन होता है वो एल्केलॉइड्स, प्लांट में जो रेसरपिन पाया जाता है एल्केलॉइड्स वो हाइपोटेंसिव को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। और क्विनिन एंटी मलेरिया को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। वो क्विनिन होते हैं एंटी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ा? ग्लाइकोसाइड पढ़ा, एल्केलॉइड्स पढ़ा। अगले पार्ट में और आगे इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर की कंप्लीट स्टडी कराएंगे, वो भी दिसंबर तक पूरी कंप्लीट स्टडी करा देंगे। सबसे पहले फार्माकोगनोसी कंप्लीट कराएंगे। इसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। 3 चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।